हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश फॉरेस्ट पर। तो आज हम सभी डिस्कस करेंगे एक बहुत ही शानदार मोरल स्टोरी। ठीक है, इस स्टोरी से आपको एक बहुत अच्छा लेसन सीखने को मिलेगा, लेकिन हमारा मेन पर्पस इस स्टोरी के पीछे क्या है कि हमारी इंग्लिश अच्छी हो। ठीक है, तो यहाँ आपकी रीडिंग और लिसनिंग प्रैक्टिस होती है। आप क्या कर सकते हो अपनी इंग्लिश अच्छी करने के लिए, जैसे हम एक एक सेंटेंस अगर पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस पढ़ेंगे, उसका हिंदी अर्थ आपको समझाएंगे, तो आपको ऐसे इमेजिन करना है कि ये स्टोरी आपके सामने हो रही है। ठीक है, आप स्टोरी में कहीं ना कहीं प्रेजेंट हो, आपकी आंखों के सामने ये पूरा डिस्क्राइब किया जा रहा है, मतलब ये एक्शन पूरा हो रहा है आपकी आंखों के सामने। ठीक है, फिर स्टोरी जब खत्म हो जाए, आप इन्हीं सेंटेंसेस का यूज करके किसी अपने बड़े को इस स्टोरी को सुना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक चीज़ और, अगर आपको यहाँ से तो आपकी रीडिंग लिसनिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखने हैं और ज़्यादा डिटेल में इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करना है, तो उसके लिए हम वीडियोस डाल रहे हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ग्रामर के लिए अलग और 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग के लिए अलग। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। वेल्थ बाय लक। वेल्थ बाय लक। ठीक है, वेल्थ मतलब होता है धन, बाय लक मतलब संयोग से। ठीक है, वैसे आप लोग जानते होंगे लक मतलब होता है भाग्य। ठीक है, तो इंग्लिश में एक चीज़ ये खास होती है कि आपको सेंटेंस किस रेफरेंस में यूज़ किया गया है उससे आपको मीनिंग जज करनी है। ठीक है, एक ही वर्ड की कई कई मीनिंग निकल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ लक का मतलब ये है संयोग से, किस्मत से नहीं। ठीक, वंस गॉडेस ऑफ वेल्थ अपीयर्ड इन शंभूज ड्रीम एंड ग्रांटेड हिम अ बून टू बी वेल्दी वेरी सून। ठीक है, ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस था, इसलिए हमने पूरा पढ़ा। ठीक है, आपको भी ऐसे ही मन में थोड़ा तेज से बोलना है। ठीक, अब इसका हिंदी अर्थ हम पहले समझ लेते हैं एक बार। गॉडेस मतलब होता है देवी। ठीक है, ये देखिए फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है देवियों के लिए, और इसका जब मेल के लिए प्रयोग किया जाता है तो होता है गॉड। ठीक है, ऑफ वेल्थ धन की देवी, अपीयर्ड मतलब आई। ठीक है, अपीयर्ड मतलब होता है दिखना या प्रतीत होना, इन शंभूज ड्रीम शंभू के सपने में। ठीक है, एंड और ग्रांटेड हिम, ग्रांटेड मतलब होता है स्वीकृति देना। ठीक है, उन्होंने, जैसे हम कहते हैं ना कि मांगो क्या वरदान मांगते हो, हमारी तरफ से पूरी स्वीकृति है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं ग्रांट। क्योंकि ये स्टोरी अभी पास्ट में चल रही इसलिए ईडी लगा के इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह बनाया गया है। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में लगती है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में। उसे स्वीकृति दी किस चीज की? अबून, एक वरदान की। बून मतलब वरदान। टू बी वेल्दी, टू बी का सेंस होता है होना, वेल्दी धनी, वेरी सून बहुत जल्दी। ठीक है, ये हो गई इसकी पूरी हिंदी अर्थ। मेन अगर हम ग्रामर से थोड़ा रिलेटेड बात कर लें तो एक वर्ब ये है अपीयर्ड, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट का सेंस देगी, और एक वर्ब ये है ग्रांटेड, दोनों पास्ट में। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये एंड कंजंक्शन है। व्हेन शंभू वोक अप, कॉमा लगा है, थोड़ा सा हम पॉज लेंगे। ठीक है, जब शंभू जगा। ठीक है, देखिए नॉर्मल हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं वेक अप। ठीक है, तो ये एक पूरा फ्रेजल वर्ब होता है, एक वर्ब का हिस्सा एक प्रेपोजिशन का, उसको हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक है, जब दोनों शब्द का जो अलग अलग मीनिंग है वो दोनों एक साथ जब प्रयोग होकर बिल्कुल अलग अर्थ देते हैं तो उसी को हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक है, अब क्योंकि स्टोरी हमारी पास्ट में चल रही तो वेक को हमने वोक लिखा है, इस वर्ब को सेकंड फॉर्म में बना दिया गया है। ठीक है, ही फाउंड एवरीथिंग एज इट इज। ठीक है, वह पाता है सब कुछ जैसे का तैसे। ठीक है, भैया देखिए वॉज भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये पास्ट के रेफरेंस में बता रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ, ये देखिए ये वर्ब है, फाइंड वर्ब की सेकंड फॉर्म फाउंड। ठीक है, तो वह पाता है सब कुछ जैसे का तैसा, मतलब जो चीज़ पहले थी सेम वैसे ही, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वह था निराश। डिसअपॉइंटेड मतलब निराश। ठीक है, ये जो डिसअपॉइंटेड है ये वर्ब नहीं, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव की तरह ये काम करता है, इसी को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम करने लगे उसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, एज यूजुअल हमेशा की तरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है,
एज यूजुअल, हमेशा की तरह, ठीक है। ही टुक हिज प्लग एंड वेंट टू द फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ, उसने लिया अपना हल, प्लग मतलब होता है हल, ठीक है, और चला गया खेत की तरफ, टू द फील्ड मतलब खेत की तरफ, ठीक। एक यहाँ देखिए टेक वर्ब की सेकंड फॉर्म टुक, ये पास्ट का सेंस दे रही, और ये एक वर्ब है वेंट, गो की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो दोनों पास्ट का सेंस दे रहे हैं, और इन्हीं दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए एंड कंजंक्शन लगा है, ठीक है। और इस वर्ब का दोनों का सब्जेक्ट कॉमन है, इसलिए एक ही जगह लिखा गया ही, ठीक है। अगर आप ऐसे सेंटेंसेस को अच्छे से समझेंगे तो आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। वाइल, जबकि, देखिए अब हमने यहाँ गलत मतलब निकाल लिया। वाइल एक कंजंक्शन की तरह भी काम करता है, ठीक है, और एक एडवर्ब की तरह भी। तो जब ये कंजंक्शन की तरह काम करता है तो उसका मतलब होता है जबकि, ठीक है, और जब ये एडवर्ब की तरह काम करता है तो उसका मतलब होता है के दौरान, ठीक है। ही वॉज डिगिंग, जब वह खोद रहा था, ठीक है, उसके दौरान। ही फाउंड अ पॉट फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन इट, ठीक है। आपको भी ऐसे मन में बोलते रहना है पूरा सेंटेंस। उसने पाया एक घड़ा सोने के सिक्कों से भरा उस गड्ढे में, इन इट, ठीक है। ही टुक द पॉट होम, इसका मतलब हुआ वह ले आया उस घड़े को घर पे। टुक वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट का सेंस देगी। ही टोल्ड हिज वाइफ दैट, उसने बताया अपनी पत्नी को कि सिंस द लैंड फ्रॉम वेयर ही गॉट द पॉट बिलोंग्स टू हिज नेबर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सिंस का भी दो अर्थ होता है, एक होता है जब से और क्योंकि, ठीक है। दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग हो जाता है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो सेंटेंस में सटीक अर्थ बैठ रहा है सिंस का वो है क्योंकि, ठीक है। क्योंकि द लैंड, वह जमीन जहाँ से वह घड़ा पाया, फ्रॉम वेयर ही गॉट द पॉट, ठीक है, बिलोंग्स टू हिज नेबर, बिलोंग्स मतलब उसकी है, पड़ोसी की, ठीक है। सो द पॉट शुड बी गिवन टू द नेबर, इसलिए उस घड़े को दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये मॉडल्स का पैसिव स्ट्रक्चर है, शुड के साथ बी और मीन वर्ब थर्ड फॉर्म में, क्योंकि शुड मॉडल होता है, ठीक। इसका अर्थ ये निकलेगा दिया जाना चाहिए टू द नेबर, पड़ोसी को, ठीक। हिज वाइफ वॉज वेरी एंग्री एट हिज फुलिशनेस, इसका मतलब ये हुआ उसकी वाइफ बहुत गुस्सा थी उसकी बेवकूफ़ी पे, ठीक है। फुलिशनेस मतलब होता है बेवकूफ़ी। शी टोल्ड हर नेबर अबाउट द वेल्थ, ठीक है, उसने बताया अपने पड़ोसी को धन के बारे में, ठीक। टोल्ड वर्ब सेकंड फॉर्म में है, टेल वर्ब की सेकंड फॉर्म टोल्ड पास्ट का सेंस देगी। एंड डिसाइडेड टू इक्वली शेयर द वेल्थ, और निर्णय लिया बांटने का, बराबर बराबर, टू इक्वली शेयर बराबर बराबर बांटने का, द वेल्थ धन को, ठीक। एक वर्ब यहाँ है सेकंड फॉर्म में, एंड कंजंक्शन है, और एक वर्ब यहाँ है डिसाइडेड, ये भी सेकंड फॉर्म में, दोनों पास्ट का सेंस दे रही हैं, ठीक है। और दोनों को कनेक्ट किया गया है एंड कंजंक्शन से, और दोनों वर्ब का कॉमन सब्जेक्ट है सी, इसलिए एक ही जगह शुरू में लिखा गया, ठीक है। ऐसे इंग्लिश के सेंटेंसेस को तोड़ते हैं। बट द नेबर वॉज अ वेरी ग्रीडी मैन, लेकिन जो पड़ोसी था वह था एक बहुत लालची आदमी, ठीक। एट नाइट, रात में, ही क्वाइटली स्टोल द पॉट, ठीक है, उसने चुपके से चुरा लिया घड़े को, ठीक। स्टील वर्ब की सेकंड फॉर्म स्टोल। तो आप देख रहे हो पूरी स्टोरी एक तरीके से पास्ट में चल रही, इसलिए ज़्यादातर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होती है, सिंपल अर्थ पास्ट वाला देने के लिए। बट व्हेन ही ओपनड इट्स लिड टू सी द वेल्थ, लेकिन जब उसने खोला उसका ढक्कन, उस घड़े का ढक्कन, टू सी देखने के लिए, द वेल्थ धन को, अ पॉइजनस
स्नेक केम आउट ऑफ इट, एक जहरीला सांप बाहर आया उससे, ठीक है। केम आउट का मतलब बाहर आया उस घड़े से। द ग्रीडी मैन वॉज वेरी एंग्री, तो जो लालची व्यक्ति था उसका पड़ोसी वो बहुत गुस्सा हुआ, ठीक है। ही टुक द पॉट एंड थ्रू इट इनटू शंभूज हाउस, उसने घड़े को लिया, टुक द पॉट मतलब घड़े को लिया और फेंक दिया, थ्रो वर्ब की सेकंड फॉर्म थ्रू, इसे उस घड़े को कहाँ फेंक दिया, शंभू के घर में, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन शंभू वेक अप, यहाँ देखिए वोक होगा, ठीक है, क्योंकि पूरी स्टोरी पास्ट में चले तो हमको ये भी वर्ब पास्ट में ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अगले दिन जब शंभू जगा, वोक अप मतलब सो के जब उठा, ही सॉ द वेल्थ, उसने धन को देखा। ही वॉज वेरी हैप्पी टू टेक ऑल द वेल्थ, वह बहुत खुश था पूरा धन पाकर, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, इस पूरी स्टोरी को चाहे तो आप अपने मन में एक बार शुरू से रिकॉल करके डिस्क्राइब करिए इन्हीं सेंटेंसेस का यूज़ करके, चाहे किसी को अपने बड़े को सुना सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा तेज आवाज़ में। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। क्या कमी रह रही वीडियो में कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।